बचपन में स्कूल में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बहुत मशहूर पोएम है, आप समझ ही गए होंगे कौन सी है। बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जिक्र है 1857 की क्रांति का, जिसे आजादी की पहली जंग भी कहते हैं, जिसे अंग्रेज सिपॉय म्यूटनी कहते हैं कि सिपाहियों की बगावत। हम इसे आजादी की पहली जंग मानते आए हैं और मानते हैं। आज उस जंग की शुरुआत को 160 साल पूरे हो गए हैं। 10 मई का दिन था जब मेरठ में कुछ सिपाहियों ने बगावत की और वो सवार जो थे वो दिल्ली आए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर उस वक्त पेंशन पे थे, अंग्रेजों की पेंशन पे थे। राज ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को दोबारा से भारत का, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और उनसे कहा कि वो कमान संभाले। कुछ बदतमीजी भी की गई थी उनके साथ, उनकी दाढ़ी को भी ऐसे पकड़ा गया था। और उसके बाद जो म्यूटनी शुरू हुई, बगावत शुरू हुई, वो लगातार फैलती गई। अवध के इलाके में फैली और पीछे ग्वालियर तक गई। और जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया वो कौन थे और जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो कौन थे, मैं आपको बताता हूं। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में था जो मुगल शासन का बचा कुचा जितना भी था, बहादुर शाह जफर, उनके बेटे मुगल खान, छोटे बेटे तो जवान बख्त थे, उनको तो रंगून भेज दिया था साथ में। ग्वालियर के कुछ हिस्से थे जो साथ में थे बहादुर शाह जफर के, और ये क्रांतिकारी कह रहा हूं, मतलब उन सिपाहियों के जो भारत की आजादी चाहते थे, अंग्रेज को उखाड़ फेंकना चाहते थे। उसके बाद लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना थी। फिर नाना साहेब पेशवा, उनकी सेना थी जो ये जंग लड़ रही थी। और बिरजीस कदर, अवध के इलाके में बिरजीस कदर के जो फॉलोअर्स थे वो भी इस जंग में साथ दे रहे थे बहादुर शाह जफर का और स्वतंत्रता सेनानियों का, आजादी के सिपाहियों का। अच्छा, अवध पूरा साथ में था। और बाबू कुंवर सिंह वो थे इस लड़ाई में शामिल, और दृग नारायण सिंह वो थे इस लड़ाई में शामिल अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों का साथ किसने दिया? एक तो खैर ब्रिटिश एम्पायर था ही, सल्तनत बरतानिया। उसके अलावा नेपाल ने साथ दिया अंग्रेजों का। ईस्ट इंडिया कंपनी तो खैर लड़ी रही थी, उसने भी साथ दिया। फिर जितनी हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, राजे रजवाड़े थे, 21 राजे रजवाड़ों ने अंग्रेजों का साथ दिया। आजादी की इस जंग में वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं तो उनके साथ थे। वो हैं अजयगढ़, अलवर, भरतपुर, भोपाल, बीजावर, बीकानेर, बूंदी, हैदराबाद, जयपुर, जावरा, जोधपुर, कपूरथला, कश्मीर, केंदुझर, नाभा, पटियाला, रामपुर, रेवा, सिरमौर, सिरोही, उदयपुर, मैसूर और ट्रावनकोर। इन तमाम राजे रजवाड़ों ने, रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। बहरहाल ये आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज 160 साल हो गए हैं उस क्रांति को। ये आपको याद दिलाना इसलिए भी जरूरी था कि बहादुर शाह जफर को उनकी बेगम के साथ और उनके बेटे के साथ और बहू के साथ बर्मा होता था, जो आज म्यांमार कहलाता है, रंगून भेज दिया गया था। और वो काफी उत्साहित भी थे कि समुंदर नहीं देखा था उन्होंने कभी, जब ले जा रहे थे रंगून की तरफ, तो समुंदर भी देख पाएंगे। बहरहाल आखिरी दिन उनके वहीं पर ही बीते थे। और जब उनकी मौत हुई तो उनको एक ऐसी जगह दफनाया अंग्रेजों ने, बिल्कुल लेवल कर दिया, उसको समतल कर दिया, उसके ऊपर घास फूस, पेड़ पौधे सब उगले ताकि पता ना चले। ये तो बहुत अभी हाल ही की बात है, 1991 की बात है, जब वहां पर एक नाला बनाने के लिए जमीन की खुदाई हो रही थी तो उनकी कब्र का पता चला। वहां पर आज एक छतरी भी है, छोटा स्मारक भी है, जिसके लिए पाकिस्तान के तब राष्ट्रपति रहे आसिफ अली जरदारी ने $50,000 दिए थे। राष्ट्रपति पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ भी वहां पर होकर आए थे। बहुत लोग जाते हैं वहां पर, दुआ मांगते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वहां पर होकर आए थे। हमारी निगाहों में बहादुर शाह जफर स्वतंत्रता सेनानी है। अब ये सरकार पर है कि उनको स्वतंत्रता सेनानी डिक्लेयर करती है या नहीं करती है। सुषमा स्वराज जब विपक्ष में थी तो उनका मानना था कि हाँ, स्वतंत्रता सेनानी है, और उनके जो अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, वो वहां से, बर्मा से, म्यांमार से लाकर यहां पर दफन किया जाए, दोबारा से इनका स्मारक यहां बनाया जाए।
वैसे ही बहादुर शाह जफर की इच्छा भी थी, ख्वाहिश थी कि महरोली में हजरत बख्तियार काकी साहब की दरगाह है, उन्हें वहां पर आराम फरमा किया जाए, वहां पर दफन किया जाए। मौजूदा सरकार से हम ये मांग कर सकते हैं, और बहुत लोगों ने मांग की भी है पहले की सरकारों से, कि बहादुर शाह जफर को भी एक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए, मरहूम बहादुर शाह जफर को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे और मुसलमानों का जो पूरा रोल है उसको नकारा जाए। 1857 वैसे जंग उन्होंने ज्यादा लड़ी थी मुसलमानों ने। हमारी यही मांग रहेगी कि बहादुर शाह जफर की जो अवशेष हैं उनको म्यांमार से लाकर बाइज्जत यहाँ पर दफन किया जाए और उनका स्मारक बनाया जाए, ताकि बहादुर शाह जफर का वो शेर अब मानी ना रखे कोई कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। नमस्कार।